एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल 24 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। सरकार ने 14 मई तक नोटम बढ़ा दिया है, नोटिस बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 14 मई तक नोटम बढ़ा दिया है, नोटिस जारी कर दिया है कि फिलहाल 24 एयरपोर्ट को 14 मई तक बंद रखा जाए। आपको ये बता दें कि आज ही विदेश मंत्रालय ने एक प्रवक्ता की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात का जिक्र किया कि कल जब संवेदनशील हालत थे, बावजूद इसके पाकिस्तान ने सिविलियंस के लिए जो भी उनका एक हवाई रूट है उसे बंद नहीं किया है और रेगुलर फ्लाइट सिविलियंस फ्लाइट वहां पर जा रही हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरा हो सकता है तब जबकि संवेदनशील माहौल है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। लेकिन भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए फिलहाल 24 एयरपोर्ट बंद किए हैं और इनकी तारीख 14 मई तक बढ़ा दी है। मनोहर केसरी इसी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनोज, भारत और पाकिस्तान के सीमा से लगे हुए जो तमाम राज्य हैं उनके 24 एयरपोर्ट को जो पहले 10 तारीख तक बंद थे, अब उसको बढ़ा करके 14 मई तक कर दिया गया है। 14 मई मतलब जो भी हवाई यात्री सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 14 मई मीन्स 14 मई की पूरी रात तक बंद है। ऐसा ना कि 12 बजे रात के बाद जो है सो वो तो पूरी रात तक के लिए बंद है। और आगे अगर कोई नोटम आता है, नोटिस टू एयरमैन आता है, तो हम उसका अपडेट देंगे, क्योंकि लगातार कल जिस तरह से रात में उधर से ड्रोन से हमला हुआ था, तो ऐसे में एयरपोर्ट को भी टारगेट किया जा सकता है। तो सरकार जो है अध्यातन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से ये रिलीज जारी की गई है और बताया गया है कि तमाम जो 24 एयरपोर्ट है इनको बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, तो ऐसे में एहतियातन इसे 14 मई रात तक बढ़ा दिया गया है। जी मनोहर, और जितने भी जो सीमावर्ती इलाके हैं पाकिस्तान से, उनसे लगे हुए एयरपोर्ट के साथ साथ ऐसे देश भर के तमाम एयरपोर्ट जो कि डिफेंस के एयरपोर्ट हैं, जोधपुर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, वहां पर भी इस तरह का एहतियात रखा गया है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में तनाव और बढ़ने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल अचानक पाकिस्तान की ओर से जो अटैक किया गया, उसके बाद सरकार की तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। हालांकि पहले से ही हैं और कल आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन के जो है सो मुंहतोड़ जवाब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से सेना ने दिया है। तो ऐसी स्थिति में अभी प्रधानमंत्री के आवास पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, सीडीएस जो है अनिल चौहान मौजूद है, तीनों आर्मी चीफ मौजूद हैं और बड़ी बैठक हो रही है जिसमें उन सारे पहलुओं पर चर्चा रही, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अगर उससे सटा हुआ एयर बेस हो तो उस पर हम किस तरह से और निगरानी बढ़ा दें, किस तरह से हम और सारी चीजों को एक्टिव कर दें, किस तरह से हम रडार पर पल पल की जानकारी लेते रहें, अगर कहीं छोटी सी भी भनक लगे तो तुरंत हम एक्टिव हो जाएं। क्योंकि अब आप देखिए S-400 है वो 5 मिनट में एक्टिव हो जाता है और उसी का नतीजा है कि कल जो है तो लगातार हमने चाहे भुज हो, जैसलमेर हो, जम्मू हो, चंडीगढ़, अमृतसर हो, हर जगह हमने उसका देखा रिजल्ट। तो ऐसी स्थिति में लंबी दौर की बातचीत हुई और लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह में भी रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की है। अभी बैठक, और इससे पहले मनोज बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, और जो आर्मी वेटरन रहे हैं उनके साथ उन्होंने एक लंबी बातचीत की है, उनसे एक लंबी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ, उन वेटरन के साथ पूछा कि अभी के जो हालात है इस पे हम और क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम ठोस कदम और उठा सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से जमींदोज कर दें, पाकिस्तान को नक्शे से हटा दें। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम सिविलियन पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई रक्षा मंत्रालय की ओर से और विदेश मंत्रालय की ओर से, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान किस तरह से अपने नागरिकों के आड़ में जो है सो भारत पर हमला कर रहा है, अपने नागरिकों को वो उसके कंधे पे रख करके हवाई जहाज चला रहा है। उसने भारत
भारत का एयर स्पेस का वायलेशन किया है। तो इस तरह से हमें हर पल मुस्तैद रहना पड़ेगा और इसी की तैयारियों को लेकर के एक लंबी बैठक अभी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोहर, आप हमारे साथ बना रहें बेखबर देने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है भारत पाक तनाव के बीच। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एम्स में सभी डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बैठक ली थी और उस बैठक में तमाम जो केंद्रीय स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में गंभीर चर्चा हुई है। उसमें उस चर्चा में ये भी निकल कर आया कि दिल्ली के एम्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं फिलहाल उन सभी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। मनोहर, ठीक है, बिल्कुल। आज दोपहर में जेपी नड्डा ने एक लंबी बैठक ली थी और बड़ी समीक्षा बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद थी और तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे, डीजीएचएस मौजूद थे और जेपी नड्डा ने उन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप जो है सो 24/7 तैनात रहे, जब भी जरूरत पड़े तो आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। इसी बीच एम्स की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। एम्स के डॉक्टरों को आदेश दिया गया है कि अगर आप छुट्टी पे हैं तो वापस आ जाए, जब तक कोई ज्यादा इमरजेंसी ना पड़े। सबको ऑन लीव हटा दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप जो है सो जल्द से जल्द ज्वाइन करें वापस। और दूसरी बात यह है कि जेपी नड्डा ने जो आज बैठक ली है इसमें उन्होंने 3 से 4 लेयर पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चर्चा की है, इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चर्चा की है कि अभी फिलहाल हमारे पास क्या पोजीशन है, किस तरह की स्थितियां हैं, चाहे आईसीयू की बात करें, एसटीयू की बात करें या भीष्म क्यूब। क्योंकि चर्चा ये भी है कि जो भीष्म क्यूब है एक फोल्डेबल हॉस्पिटल होता है। 200 लोगों को मौके पर अगर कहीं पर इस तरह की घटना घटती है तो मौके पर जो है तो 200 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती है। उस भीष्म क्यूब को लेकर के चर्चा हुई है। उसके बाद मैन पावर्स को लेकर के, पैरा मेडिकल स्टाफ को लेकर के चर्चा हुई है और बताया गया है कि एक कंट्रोल डेडिकेटेड बना दिया जाए ताकि पल पल की जानकारी हो, सिर्फ सेंट्रल हॉस्पिटल में नहीं, सभी राज्यों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर तालमेल हो और ऐसे में हेल्थ मिनिस्ट्री में एक उस तरह का कंट्रोल वॉर रूम बनाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोहर का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे